हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि बहुत समय जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखना हो तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी प्रकार के वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। डायरेक्टली आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली उनको जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। ठीक है। जी हाँ, पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चंस दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है। जिनको भी जैसी भी लैंग्वेज आपको सूटेबल है वो आप देख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत में निम्न करों में से कौन राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका शराब पर उत्पाद शुल्क। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, शराब पर उत्पाद शुल्क। ये किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। तो जो मौद्रिक नीति होती है, ठीक है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर होगा मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि कौन सा भारत में राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है? जो राजकोषीय नीति है उसका मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो आंसर होगा यहाँ पे अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ये क्या है? राजकोष की नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ठीक है, भारत के अंदर। ठीक है। टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। इसके अलावा जितनी भी आपके तीनों ऑप्शंस है वो बिल्कुल आपके राजकोष के नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 4, टपकन सिद्धांत, ठीक है, आप मात्रीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नजरअंदाज करता है? जो ट्रिकल डाउन थ्योरी होती है, ठीक है, तो वो निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नजरअंदाज करता है? तो आंसर होगा यहाँ पे आय वितरण को। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो आय वितरण यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ठीक है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 पीपल। ठीक है। तो इस प्रकार भारत में लिंग अनुपात की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है? तो आंसर होगा यहाँ पे मिजोरम में। ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसके अंदर आंसर होगा आपका मिजोरम। मिजोरम के अंदर यहाँ पे क्या है? सर्वोच्च साक्षरता दर है इन चारों राज्यों में से। ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा साक्षर अगर राज्य की बात की जाए वैसे तो देखिए, सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है। ठीक है। फिर उसके बाद में बात की जाए तो, और सबसे कम साक्षर, ये तो सबसे ज़्यादा साक्षर हो गया। ठीक है। ओवरऑल की बात की जाए पूरे इंडिया में सबसे कम साक्षर की बात की जाए तो कौन सा होगा? बिहार। ठीक है। तो बिहार यहाँ पे सबसे कम साक्षर राज्य हो जाएगा। ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और इन 4 ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आपका सर्वोच्च साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? तो यहाँ पे आंसर होगा जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी। ये क्या है? जनसंख्या वृद्धि की विशेषता है। ठीक है। जो जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप ऐसी कर प्रणाली को क्या कहेंगे जिसमें निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता है? तो आप ऐसी कर प्रणाली को क्या कहेंगे? तो उसको हम क्या बोलेंगे? पश्चिगामी कर, मतलब रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, पश्चिगामी कर बोलेंगे उसको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बैंक किस पर ब्याज अर्जित करता है? तो बैंक ऋण पर ब्याज अर्जित करता है, मतलब कि
सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोन्स पर। ठीक है, तो बैंक किस पर ब्याज अर्जित करता है? लोन पर। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, वह कौन सा महत्वपूर्ण कारण है जो यह निर्धारित करता है कि निर्माण क्षेत्र द्वारा विज्ञापन से बिक्री में बढ़ोतरी होगी? तो वह कौन सा महत्वपूर्ण कारण है जो यह निर्धारित करता है कि निर्माण क्षेत्र द्वारा विज्ञापन से बिक्री में, निर्माण क्षेत्र द्वारा विज्ञापन से बिक्री में बढ़ोतरी होगी? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका उत्पाद में अंतर किया जा सकता है। ठीक है, तो द प्रोडक्ट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड। ठीक है, तो वह कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है? तो उत्पाद में अंतर किया जाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्पाद में अंतर किया जा सकता है। द प्रोडक्ट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड। ठीक है, तो वह कौन सा महत्वपूर्ण कारण है जो यह निर्धारित करता है कि निर्माण क्षेत्र द्वारा विज्ञापन से बिक्री में बढ़ोतरी होगी? तो वह है उत्पाद में अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, भारत में ऋण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। भारत में सिक्के कहाँ कहाँ पर डाले जाते हैं? तो मतलब जो मिंट होते हैं, ठीक है, वो भारत में कहाँ कहाँ पर मिंट कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? ठीक है, तो मतलब मिंट मतलब टकसाल। ठीक है, जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सिक्के निर्माण करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, भारत के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देता है? तो वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देता है? तो आंसर होगा यहाँ पे कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 14, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? जुलाई और जून का महीना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, जुलाई एंड जून। ठीक है, जुलाई एंड जून बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 15, यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? तो क्या स्थिति होगी यहाँ पे? डेफिसिट बजटिंग, मतलब कि घाटा में बजट, जो बजट है उसमें घाटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेफिसिट बजटिंग। ठीक है, तो मतलब कि बजट के अंदर घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? तो आंसर होगा यहाँ पे कृषि क्षेत्र में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है विश्व बैंक? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे बी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, IBRD को। ठीक है, IBRD को क्या कहा जाता है? विश्व बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक संघ कॉर्टेल का उदाहरण है? जो कॉर्टेल है उसका उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक संघ है? तो आंसर होगा यहाँ पे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ओपेक का जो संगठन है वो यहाँ पे कॉर्टेल का उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ओपेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम जन्म दर न्यूनतम है? ठीक है, तो जो जन्म दर है वो सबसे न्यूनतम किस राज्य में है? तो आंसर होगा यहाँ पे केरल राज्य में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, जनसंख्या की जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? तो जनसंख्या की जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात का शब्द, जो लिंग अनुपात शब्द है उसका सही अर्थ क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, ये क्वेश्चन वापस आपका रिपीट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, इसमें देखिए, सरकार द्वारा हाल ही में पास किया गया GST बिल निम्नलिखित में से किन उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो जो GST बिल है उसके फुल फॉर्म होती है आपका माल और सेवा कर, मतलब कि गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ठीक है, तो वह किन उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो आंसर होगा इन चार ऑप्शनों में से
तंबाकू पर, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की विधि से संबंधित है? तो किस कृषि उत्पाद की विधि से संबंधित है? तो आंसर होगा यहाँ पे समावेशी विकास से, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें देखिए, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ाने को क्या कहा जाता है? तो टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ाने को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है प्रगतिशील कर, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रगतिशील कर उसको बोला जाता है, प्रोग्रेसिव टैक्स उसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पे। क्वेश्चन 24, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? तो आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र निर्माता पर जोर देता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर पर जोर देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पे। क्वेश्चन नंबर 25, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या होता है? तो क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे FCRA का विस्तृत रूप? तो आंसर होगा यहाँ पे विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम, ठीक है। तो विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पूंजीगत लाभ का संबंध किस समान से है? ठीक है। तो पूंजीगत लाभ का संबंध किस समान से है? तो आंसर होगा यहाँ पे जो समान के और अधिक उत्पादन में सहायक होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि हेल्प इन द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है, जो समान के और अधिक उत्पादन में सहायक होते हैं, ठीक है। तो हेल्प इन द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पे। क्वेश्चन नंबर 27, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? तो एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो स्मार्ट मनी शब्द क्रेडिट कार्ड के लिए उपयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पे। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण होगा? तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण होगा? तो आंसर होगा पे BSNL द्वारा मोबाइल फ़ोनों की बिक्री का अध्ययन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ सेल ऑफ मोबाइल्स फोन्स बाय BSNL, ठीक है। तो स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ मोबाइल फोन्स बाय BSNL। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए आज का, ये क्वेश्चन है, पूंजी बाजार किसके लिए होता है? तो पूंजी बाजार अल्पकालिक कोष के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको मैंने बोला था फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपको मैं टोटल 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, आपको 2 या 3 पार्ट में आपको पूरे 100 क्वेश्चन आपको पूरे कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना फ्रेंड्स, क्योंकि आपके 24 नंबर का मामला है, 24 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो जाएंगे अगर आपने पूरे वीडियो ध्यान से देख लिए तो, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। ये आपको बाद में बताए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।